नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, आज इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद का माहौल 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश भर में भारी तनाव, दंगे और गुस्से का माहौल बन गया था। जनता के एक बड़े वर्ग की नजर में गांधी की हत्या के लिए हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार माना जा रहा था। गोडसे पहले आरएसएस से जुड़ा हुआ था। यह तथ्य सरकार के लिए चिंता का कारण बना। भले ही बाद में कोर्ट ने आरएसएस को साजिश में शामिल नहीं माना, पर हत्या के तुरंत बाद जनता में भय और अस्थिरता थी। इसलिए सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। पटेल का दावा आरएसएस कुछ जगहों पर उग्र गतिविधियों में शामिल था। सरदार पटेल ने कई जगह लिखा कि कुछ स्थानों पर आरएसएस के स्वयंसेवक हिंसक और उकसाने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। उनका कहना था कि सरकार के अधिकार को चुनौती दी जा रही थी, हथियारों की ट्रेनिंग जैसी बातें रिपोर्ट में हो रही थी। कुछ भाषणों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। इन कारणों से सरकार को संगठन को नियंत्रित करने या रोकने की आवश्यकता लगी। प्रशासनिक नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध। 18 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध बैन लगा दिया। ये काम होम मिनिस्टर के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी था। उनका उद्देश्य था दंगों और हिंसा को रोकना, देश भर में शांति और व्यवस्था कायम रखना, किसी भी चरमपंथी गतिविधि को रोकना। अब बात आती है कि प्रतिबंध हटाया कैसे गया। 1949 जब आरएसएस ने लिखित संविधान दिया, राजनीतिक गतिविधियां न करने का आश्वासन दिया, शांतिपूर्ण सामाजिक संगठन बनने का वादा किया, तो 1949 में सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया। पटेल ने भी लिखा कि आरएसएस ने अगर संविधान और लोकतांत्रिक तरीकों का पालन किया तो वो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, यानी कि उसके ऊपर से बैन हटाया जा सकता है। सरदार पटेल ने आरएसएस को स्थायी रूप से नहीं बल्कि गांधी हत्या के बाद बने असाधारण हालात में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध किया था। बाद में बातचीत, आश्वासन और संविधान स्वीकारने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे? मुसलमानों से क्यों कहा 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते? सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा था, भारत में एक ही राष्ट्रवादी मुसलमान है और वो है पंडित नेहरू। ये बात तेजी से फैली। महात्मा गांधी भी परेशान हुए। उन्होंने विवेक और हाजिर जवाबी के हावी न होने देने की पटेल को नसीहत की। पटेल ने महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा। कहा, मुसलमानों के प्रति नरम रुख ने आपको बिल्कुल ही नरम बना दिया है। उनकी छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की बनी रही, लेकिन उन्होंने एक भाषण में खुद को मुस्लिम का सच्चा दोस्त बताया था। लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन काल में ही उनके आलोचक उन्हें सांप्रदायिक और हिंदू समर्थक साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। मुसलमानों को लेकर उनकी सोच पर आज भी सवाल होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का कहना था, सरदार को मुस्लिम विरोधी कहना सच्चाई का उपहास उड़ाना होगा। सरदार का दिल इतना बड़ा है कि उसमें सब समा सकते हैं। एक दूसरे अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा था कि पटेल की जीभ में कांटे भरे हैं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि उनका भौंकना काटने से भी ज्यादा खतरनाक है। सरदार के बाहरी रूखे रूप के भीतर बहुत बड़ा दिल है। वे जवान के बहुत पक्के हैं। दूसरी ओर पटेल हमेशा दो टूक थे। असलियत में हिंदू मुस्लिम रिश्तों के सवाल पर सरदार की सोच बहुत साफ थी। उन्हें विभाजन स्वीकार नहीं था, हालांकि मजबूरी में इसे स्वीकारना पड़ा। 1931 में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मुसलमानों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा था, एक हिंदू के नाते मैं अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष का फॉर्मूला स्वीकार करते हुए अल्पसंख्यकों को स्वदेशी कलम और कागज देता हूं ताकि वे अपनी मांगे लिख सकें। मैं उनका अनुमोदन करूंगा। मैं जानता हूं कि ये सबसे सही तरीका है, लेकिन इसके लिए हिंदुओं में साहस होना जरूरी है। हम दिलों की एकता चाहते हैं, कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनी वो एकता नहीं जो जरा से तनाव से टूट जाए। वैसी एकता तभी हो सकती है जब बहुमत पूरा साहस जुटाकर अल्पमत की जगह लेने को तैयार हो। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात होगी। विभाजन को उन्होंने हमेशा गलत माना। उन्होंने कहा था, आप समुद्र या नदियों के पानी को विभाजित नहीं कर सकते। जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, उनकी जड़ें यही हैं। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में वे क्या करेंगे।
आगे का घटनाक्रम हिंदू मुस्लिम रिश्तों के सवाल पर सरदार को बेचैन कर रहा था। मुस्लिम लीग की बढ़ती आक्रामकता के कारण 1937 तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। राज्यों में कांग्रेस की सरकारों के प्रति लीग का रवैया शत्रुतापूर्ण था। दंगे बढ़ रहे थे, साथ ही लीग की ओर मुसलमानों का झुकाव भी बढ़ता जा रहा था। गांधी जिन्ना वार्ता मुसलमानों के बीच जिन्ना का कद बढ़ा रही थी। सरदार को क्षोभ था कि मुसलमान एक ऐसे नेता के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। जिन्ना बार बार कांग्रेस को हिंदू संगठन और गांधी को हिंदुओं का नेता बता रहे थे। पटेल निराश थे कि मुसलमान गांधी पर नहीं बल्कि जिन्ना पर भरोसा जता रहे हैं। यरवदा जेल में पटेल ने गांधी से पूछा, ऐसे कौन मुसलमान हैं जो आपकी बात सुनते हैं? गांधी का जवाब था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक भी मुसलमान मुझ पर भरोसा ना करे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन वे असलियत समझेंगे। बेशक गांधी नाउम्मीद नहीं थे, लेकिन सरदार निराश हो चले थे। सरदार मान चुके थे कि लीग को समझाने का कोई फायदा नहीं, सद्भाव की कोशिशों का कोई जवाब नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। लीग का मुकाबला किया जाना चाहिए। रफीक जकारिया ने अपनी किताब सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान में लिखा है, एक बार महात्मा गांधी ने पटेल से कहा कि मुसलमानों का मन मस्तिष्क समझने के लिए आपको उर्दू सीखनी चाहिए। पटेल का जवाब था, 67 साल बीत चुके, अब ये मिट्टी का घड़ा टूटने वाला है। बहुत देर हो चुकी है उर्दू सीखने में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपके उर्दू सीखने का कोई लाभ नहीं हुआ। आप जितना ही उनके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही दूर हो जाते हैं। पटेल दो टूक थे। पटेल के जीवनकार पटेल ए लाइफ के लेखक राजमोहन गांधी के मुताबिक मुस्लिम जगत में पटेल की पैठ नहीं थी और ना ही मुसलमान उनकी दुनिया में आए। जहां गांधी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे और कहते थे कि मैं हिंदू की तरह नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय की तरह बोल सकता हूं, वहीं पटेल ने कभी मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा नहीं किया। हिंदू की तरह बोलना उन्हें स्वाभाविक लगता था। विभाजन के दौरान मुसलमानों को लेकर पटेल के रुख पर सवाल उठे। राजमोहन गांधी के अनुसार वल्लभ भाई का दिल हिंदू का दिल था, लेकिन उन्होंने हिंदू सिख दंगाइयों को बख्शा नहीं। ये सच है कि उन्हें मुस्लिम लीग से घृणा थी। सांप्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए उन्होंने जिन्ना की निंदा की, लेकिन वे दो राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ थे और चाहते थे कि जिन्ना और उनके मकसद को गलत साबित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, भारत में 7 करोड़ मुसलमान हैं और वे सुरक्षित और स्वतंत्र रहें, ये देखना हमारा काम है। पटेल यथार्थवादी थे और सच्चाई से मुंह छिपाने के खिलाफ थे। विभाजन की विभीषिका के बीच 16 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बैठक हुई। माउंटबेटन के मुताबिक बैठक में पक्के यथार्थवादी पटेल के दोनों देशों में हो रहे पलायन को देखते हुए आबादी के सुनियोजित स्थानांतरण का सुझाव दिया था, लेकिन अन्य लोग इससे सहमत नहीं थे। पटेल के जिस भाषण ने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया वो था 6 जनवरी 1948 का उनका लखनऊ का भाषण था। तब उन्होंने कहा था, मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूं, फिर भी मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि इस नाजुक घड़ी में भारतीय संघ से निष्ठा की घोषणा मात्र पर्याप्त नहीं है, आपको इसे प्रमाणित करना होगा। इसी लखनऊ में 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की नींव रखी गई थी। इस सिद्धांत को फैलाने में शहर के मुसलमानों का भी योगदान रहा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, हाल ही में मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले पर कुछ क्यों नहीं बोल पाया? मैं 2 टूक बता देना चाहता हूं, आप 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते। जो घोड़ा आपको पसंद हो चुन लें। एक ही नाव में रहना और साथ साथ तैरना या डूबना सीखना होगा। लेकिन पटेल ऐसा क्यों बोले? पटेल के इस भाषण का व्यापक प्रचार हुआ। उनकी साफ गोई के बड़े हिस्से में तारीफ हुई तो मुसलमानों के बीच असंतोष के स्वर उठे। मौलाना आजाद नाराज थे, नेहरू परेशान, महात्मा गांधी दुखी। बापू ने उन्हें लिखा, मुझे आपके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। आपके भाषण उत्तेजना फैलाने और भावनाओं को भड़काने वाले हैं। आप लोगों को तलवार का मुकाबला तलवार से करने की शिक्षा दे रहे हैं। अगर ये सच है तो इससे बहुत नुकसान होगा। पटेल ने जवाब में महात्मा गांधी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया। लेकिन पटेल ऐसा क्यों बोले थे? रफीक जकारिया ने सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान में लिखा, पटेल का यह भाषण उन भड़काऊ भाषणों की प्रतिक्रिया थी
जो दिसंबर 1947 में उसी लखनऊ में मुसलमानों के एक सम्मेलन में हुए थे। 1 लाख से अधिक लोग उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। मौलाना आजाद सहित कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं की भी इसमें शिरकत थी। सम्मेलन में भारतीय मुसलमानों के प्रति सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की कड़ी आलोचना की गई थी। स्टेट्समैन के संवाददाता ने लिखा था कि इनमें कुछ भाषण शैतानी भरे और भड़काऊ वाले थे और आश्चर्य की बात थी कि ऐसी बातों की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सैयद महमूद ने की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।